हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सॉर्टिंग। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 सॉर्टिंग के प्रोग्राम देख चुके हैं आपके, जैसे जिसमें एक बबल सॉर्ट था, एक सिलेक्शन सॉर्ट था, और जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था वो था आपका इंसर्शन सॉर्ट का आपका। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्विक सॉर्ट आपका। तो क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है, किस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले आप उन तीनों सॉर्ट को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सॉर्टिंग के कंसेप्ट को नहीं जानते होंगे तो ये धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता रहता है। तो क्विक सॉर्ट जो है बट ऑब्वियस आपका बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट से टफ तो है ही आपका। इसी प्रकार से एक आपका सॉर्ट मर्ज सॉर्ट भी आएगा आपका। तो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक माने जाते हैं आपके, लेकिन इनको सीखने से पहले जो एक इजी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन, उनको आप जरूर देख लीजिए, उनको जरूर गो थ्रू हो जाइए और देन आप इन वीडियो को डिटेल में जानने की कोशिश करिए। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्विक सॉर्ट के बारे में एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको देखिए वो बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, एक आपका डिवाइड एंड कॉन्कर एक आपका कंसेप्ट होता है, जिसमें हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं और फिर देन हम उस जो पार्ट को हमने डिवाइड करा होता है उसको हम सॉर्ट करते जाते हैं आपका। ठीक है आपका, तो उसको कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। यही कंसेप्ट आपका क्विक सॉर्ट में चलता है आपका। पढ़िए क्या लिखा है। क्विक सॉर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट इज often preferred over other sorting algorithm due to its efficiency and effectiveness। इसका मतलब देखिए क्या है, जो क्विक सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अदर सॉर्टिंग के कंपैरिजन में कम है आपकी। तो इसलिए अगर हमें बबल, सिलेक्शन या इंसर्शन के कंपैरिजन में हम क्विक सॉर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उन सॉर्टिंग से बेटर है आपकी। देखिए, इट इज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टॉनी हॉरर इन 1960 टू सॉर्ट द एरे। मतलब आपका किससे बनाया था, एक ब्रिटिश का आपका कंप्यूटर साइंटिस्ट थे टॉनी हॉरे, उन्होंने बनाया था इन 1960 आपका। द बेसिक आइडिया बिहाइंड क्विक सॉर्ट इज टू सेलेक्ट अ पीवट। मतलब देखिए, मैं अब आपको जो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा बताऊंगा, इसमें हम एक पीवट सेलेक्ट करते हैं। और देखिए, इसका कोई रूल नहीं है। कई लोग जो पहला इंडेक्स होता है जिसको लो कहते हैं आपका, उसको पीवट बना देते हैं। कई लोग हाई वाले को पीवट बना देते हैं, और कई बार जो बीच में जो रैंडम जो मिड आता है उसको पीवट बनाते हैं। मतलब किसी भी कंसेप्ट से आप अपने क्विक शॉट को आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको लो और हाई दोनों से ही करके दिखा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड क्विक शॉट इज टू सेलेक्ट अ पीवट एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड पार्टीशन द अदर एलिमेंट्स इनटू 2 सब एरेज। मतलब एक को पीवट बनाकर फिर हम उसको सॉर्ट करते हैं आपका, और देन फिर जो पीवट मिल जाता है आपका उससे लेफ्ट वाला एक एरे बन जाता है आपका, और राइट हैंड साइड वाला दूसरा सब एरे बन जाता है आपका। देखिए, एरे का मतलब यहाँ पर हम 2 डिफरेंट एरे नहीं बना रहे होते, उसी एरे के पार्ट को हम सब एरे कहते हैं आपका। आगे बढ़े, इनटू 2 सब एरेज अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर लेस देन और ग्रेटर देन द पीवट आपका। ठीक है, मतलब छोटे वाले आपके लेफ्ट आ जाएंगे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं, और पीवट से बड़े नंबर कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड में आ जाएंगे आपका। द एल्गोरिथम देन अप्लाइज दिस प्रोसीजर रिकर्सिवली टू ईच पार्टीशन अंटिल द कंप्लीट एरे सॉर्टर। मतलब अब इस पार्ट को फिर हम क्या करते हैं, रिकर्सिव टेक्निक से आपका अप्लाई कर देते हैं आपका। फिर जो सब एरे होगा उसका फिर पीवट बनेगा आपका, फिर उस पीवट से छोटे नंबर लेफ्ट आ जाएंगे, बड़े नंबर राइट आ जाएंगे। तो ये पोर्शन आपका प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होता रहता है आपका। इसको कहते हैं रिकर्सिव टेक्निक आपका। आगे देखिए। देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके, किस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो इट इज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम इसको कहते हैं आपका। देखिए, पहला स्टेप क्या है कि पिक एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे, कॉल इट एज पीवट। मतलब किसी एक एलिमेंट को उठा लेते हैं। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि आप जो सबसे पहला इंडेक्स उसको भी उठा सकते हैं, जो सब लास्ट इंडेक्स उसको भी उठा सकते हैं, और बीच में से मिड इंडेक्स को भी आप उठा सकते हैं। उस कंसेप्ट से भी आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका डिवाइड एन अनसॉर्टेड एरे एलिमेंट इनटू टू एरेज आपका, उसको 2 आप सब एरे में डिवाइड कर दीजिए आपका। और तीसरा क्या आपका, इफ द वैल्यू लेस देन द पीवट एलिमेंट कम अंडर फर्स्ट सब एरे। मतलब जो भी पीवट से छोटे नंबर है वो पहले सब एरे में आ जाएंगे आपके, और जो भी उस पीवट से बड़े नंबर है वो आपके सेकंड सब एरे में चले जाएंगे आपके। तो ये कंसेप्ट है, और ये बार बार रिकर्सिवली होता रहता है आपका। तो इस कंसेप्ट से हम क्विक सॉर्ट को परफॉर्म करते हैं आपका। देखिए, इसको इधर डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ये एक आपका एक एरे है फॉर एग्जांपल, जिसमें मेरे कुछ नंबर्स हैं 8 7 6 1 0 9 2 आपके हैं। ठीक है, मैं क्योंकि लास्ट वाले को पीवट लेके चल रहा हूँ, तो देखिए इसमें 2 आपका पीवट है आपका। ठीक है, अब हाई वाले को मैं पीवट लेके चल रहा हूँ आपका। तो देखिए, सबसे पहले चेक करते क्या 8 2 से क्या छोटा है, नहीं है, आगे बढ़ जाइए। कि 7 2 छोटा है, तो जब तक छोटा नंबर नहीं मिलेगा आप चलाते आइए। तो ये कहाँ मिलेगा, देखिए आपका ये जाकर मिलेगा इस जगह पर आपका। तो 1 2 से छोटा है आपका। तो जब 1 2 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, जो पहला अभी देखिए ये आपका इंडेक्स यहीं पे चला था, आई जो था आपका, 8 और 1 आपस में आपके क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। देखिए आपको स्वैपिंग हो गई, तो 1 आपके आगे आ गया, 8 आपका आगे पीछे चले गया आपका।
फिर आगे और चेक करिए, देखिए आपका, अब देखिए अगला नंबर क्या है, 0, 0 भी 2 से छोटा है आपका, तो 0 और 7 ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। देखिए आपकी स्वैपिंग लिखा, देखिए आपका, तो 7 इधर 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 चले जाएगा और 0 इधर चले जाएगा, देखिए आपका ये, और ये आगे बढ़ जाएगा आपका। देन 9 2 से छोटा नहीं है, तो अब फाइनली जो 6 था और जो 2 था ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो देखिए 2 इधर आ गया और 6 इधर चला गया। तो देखिए अब हमारे इसके बाद से ये एक आपका सब एरे बन गया, जो 2 से छोटा नंबर इधर आ गए देखिए, और 2 से बड़े नंबर देखिए इधर चले गए आपके। तो ये 2 सब एरे बन गए, और ये फिर प्रोसेस आपका क्या होगा, रिकर्सिवली बार बार होता रहेगा। मीन्स अब सेम जो प्रोसेस अभी मैंने पूरा बताया था आपको, ये पूरा प्रोसेस आपका ये पहले जो सब एरे उसके साथ होगा, और सेम यही प्रोसेस आपका दूसरे सब एरे के साथ होगा आपका, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा आपका। ठीक है आपका। अब मैं इसको देखिए आपको प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाता हूँ, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको देखिए प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मैं इसको किस प्रकार परफॉर्म करता हूँ। जरा देखिए जरा। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल लगा लेता हूँ, इंक्लूड आपका stdio.h, और यहाँ पर एक आपका वॉइड मेन आ जाएगा। इसके अंदर एक मैं एरे ले लेता हूँ आपका, चलिए मैं इसको 5 का ले लेता हूँ, आप ज़्यादा का भी ले सकते हैं। और एक इसमें आ जाएगा आपका, चलिए बाकी कुछ, चलो एक आई ले लेता हूँ लूप चलाने के लिए आपका। और इसके बाद एक मैसेज दीजिए, printf एंटर वैल्यूज, और इसके बाद एक फॉर लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 5 है, आई प्लस प्लस है। आपको ये कई बार मैं इनपुट करना सिखा चुका हूँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। %d एम्परसेंड एरे ऑफ आई, तो इससे देखिए आपका एरे इनपुट हो जाएगा आपका। एरे के स्पेलिंग जल्दी देखिए, मैंने आपकी ARR था आपका। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब इसके बाद एक मैसेज दीजिए, printf बिफोर सॉर्टिंग, बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, आपके जो वैल्यूज है उनको डिस्प्ले करा दीजिए। सेम यही लूप चलाकर आप फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर इसको प्रिंट कर दीजिए, printf %d, एक कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमा ARR ऑफ आई। तो ये तो हो गया आपका बिफोर सॉर्टिंग। इससे पहले यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी लाइन ब्रेक कर देता हूँ मैं आपका। हाँ ठीक है आपका। और एक यहाँ पर फिर देखिए आपका यहाँ पर क्विक सॉर्ट चलेगा आपका, जो अभी तो एरर दे देगा QUI क्विक सॉर्ट, क्योंकि मैंने अभी बनाया नहीं इसको आपका। चलो कोई बात नहीं, एरे ये हो जाएगा आपका जो लोअर आपका जो है वो 0 हो जाएगा, लोअर इंडेक्स, और हायर इंडेक्स कौन सा हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका। चलिए ये हो गया आपका। और क्विक सॉर्ट के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को आपका सॉर्टिंग के बाद का आउटपुट दिखाऊंगा। तो printf आफ्टर सॉर्टिंग /n आफ्टर सॉर्टिंग, सेम फिर वही लूप चलाकर फिर इसको डिस्प्ले करा दीजिए ये। तो फिलहाल तो ये अभी एरर देगा, क्योंकि मैंने क्विक सॉर्ट नाम का फंक्शन बनाया नहीं है, तो ये तो अभी एरर दे देगा आपका। ठीक है आपका। तो लेकिन अब मैं देखिए क्विक सॉर्ट बनाने जा रहा हूँ आपका यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा आपका वॉइड क्विक सॉर्ट, इसमें एक तो आपका एरे आ जाएगा, आप सेम नाम दे सकते हैं, अलग नाम भी दे सकते हैं, कॉमा एक इंटीजर लो आ जाएगा आपका, और एक इंटीजर हाई आ जाएगा आपका। आप इसका भी नाम लोअर बाउंड और अपर, चले मैं लो की जो लोअर बाउंड बोल देता हूँ, लोअर बाउंड, और इंटीजर एक आपका अपर बाउंड UB। तो लो हाई भी बोल सकते हैं, और आप जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं ये। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें एक छोटी कंडीशन लगा लीजिए कि इफ़ अगर आपका लोअर बाउंड लेस देन आपका अपर बाउंड है तभी आपका चलेगा, यही इसका बेस केस आपका, वरना ये आपका नहीं चलेगा आपका। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप पीवट इंडेक्स निकालें। देखिए मैं पीवट वैल्यू नहीं निकाला, पीवट इंडेक्स निकाला, पीवट इंडेक्स इक्वल टू, अब मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, चाहे उसको आप डिवाइड बोले, चाहे उसको आप पार्टीशन बोले, कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए मैं पार्टीशन नाम देता हूँ, पार्टीशन। तो देखिए अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा आपका, तो उसी के लिए देखिए यहाँ पर आपका करूँगा, उसी को करने के लिए ही आपके जो पीवट इंडेक्स जो सेंटर वैल्यू मिलेगी, जहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये वही आपको मिलने जा रहा है आपका। तो ये एरे कॉमा लोअर बाउंड कॉमा अपर बाउंड आपका। ठीक है आपका, ये हो गया। और अब इसके बाद देखिए आपका ये रिकर्सिव टेक्निक चलेगा आपका। तो क्विक सॉर्ट, तो जो पहला पार्ट बनेगा एरे, ये बनेगा आपका लोअर बाउंड से पीवट इंडेक्स
-1 तक, ये एक आपका पार्ट बन गया आपका। और एक बनेगा आपका क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट कहाँ से कहाँ तक आपका, एरे तो पास हो गया होगा आपका। ये बनेगा पिवट इंडेक्स +1 से, क्योंकि पिवट इंडेक्स जो पिवट इंडेक्स में जो वैल्यू है वो तो सॉर्ट हो ही चुकी है आपकी, से आपका अपर बाउंड तक आपका ये आपका चलता रहेगा आपका। तो मुझे सिर्फ क्या बनाना बाकी रहेगा, सिर्फ ये पार्टीशन नाम का जो फंक्शन है, ये अगर मेरा और बन जाए तो मेरा पूरा फंक्शन काम करने लग जाएगा। चेक करिए जरा। अब यहाँ पर एक इंटीजर, एक पार्टीशन नाम का फंक्शन बनाइए, पार्टीशन, जिसमें एक तो एरे तो आ ही जाएगा आपका, कॉमा इंटीजर। अब देखिए मैं वहाँ पर लोअर बाउंड अपर बाउंड ले चुका, तो यहाँ पर लोअर हाई ले लेते आता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको नाम में। आप चाहे तो लोअर बाउंड अपर बाउंड भी ले सकते हैं, नाम रिपीट करने में कोई, क्योंकि ये सब आपके लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं आपके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जो पहला टेक्निक था उसमें मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं हाई को पीवट लेके चलूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर पीवट, तो मैंने कहा ना किसी एक वैल्यू को पीवट बनाते हैं आपका, तो मैंने क्या लिखा आपका, एरे ऑफ हाई, जो लास्ट वैल्यू है मैं उसको पीवट बना के चल रहा हूँ आपका। तो जब ये पीवट होगा तो दो वेरिएबल और लीजिए, एक लीजिए आपका इंटीजर आई, जो हो जाएगा आपका लो -1, लो इंटीजर आई इक्वल टू लो -1, ठीक है आपका। क्योंकि पहले मैं जीरो नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जब भी लूँगा तो इसको प्लस प्लस करके आगे बढ़ाऊँगा आपका, कॉमा एक जे नाम का वेरिएबल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक लूप चलाइए आपका कि फॉर जब जे की वैल्यू लो से स्टार्ट होगी आपकी, कहाँ तक चलेगी, जे लेस देन हाई तक चलेगी आपकी, और जे प्लस प्लस ये। और देखिए मुझे अगर आपको टेक्निक याद हो जो मैं आपको अभी दिखा रहा था कुछ देर पहले, तो मुझे 2 नंबर को स्वैप भी करना है। तो स्वैप करने के लिए बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े, इसलिए मैं एक फंक्शन देखिए बता दे रहा हूँ आपका, वॉइड स्वैप, और मैं इसको आपका पॉइंटर से बनाऊंगा आपका। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं स्वैपिंग का जो आई बटन में आपको मैं एक आई बटन में एक उसका लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आप पॉइंटर देख सकते हैं कि कैसे स्वैपिंग की थी मैंने आपकी। वैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ। वैसे देखिए एक ले रहा हूँ आपका पॉइंटर एक्स, कॉमा इंटीजर पॉइंटर वाई। अब इनको स्वैप करने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया जेड इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ एक्स, और एस्ट्रिक ऑफ एक्स इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ वाई, और एस्ट्रिक ऑफ वाई इक्वल टू जेड। देखिए पॉइंटर से क्या होता है कि ये वेरिएबल जो बेसिकली जो इंटरचेंज हो रहा होगा, ये एक्चुअल में जो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स है उनमें हो जाएगा आपका, जो एक्चुअल पैरामीटर उनमें हो जाएगा। फॉर्मल पैरामीटर तो ये हो गया आपके, जो एक्चुअल पैरामीटर उनमें हो जाएगा इंटरचेंज आपका। तो उसके लिए हमने ये टेक्निक यूज़ कर लिया आपकी। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, तो देखिए इफ़ एरे ऑफ जे अगर पिवट से छोटा है, लेस देन अगर पिवट है, तो यही तो मेरी कंडीशन थी आपकी, ग्रेटर देन कुछ नहीं करना आपको। अगर छोटा है तो देखिए उस केस में अगर आपको याद हो तो आई प्लस प्लस करिए, और अब उन दो नंबर को आपस में क्या करना, आपको इंटरचेंज करना है। तो देखिए मैं क्या क्या करूँगा, स्वैप किसके बीच में, एरे ऑफ आई के बीच में, कॉमा एरे ऑफ जे के बीच में आपका, ठीक है। लेकिन हाँ एक छोटी चीज़ गलती कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर इनका एड्रेस पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको पॉइंटर से कर रहा हूँ आपका। तो देखिए ये तो हो गया आपके एक्चुअल पैरामीटर्स, और ये हो गया फॉर्मल पैरामीटर्स आपके। तो जब भी मैं फॉर्मल पैरामीटर में पॉइंटर के थ्रू चेंज करूँगा तो एक्चुअल पैरामीटर्स में वैल्यू चेंज हो जाएंगे आपकी। तो देखिए ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। लेकिन जब इससे बाहर निकलेगा आपका, तो अब आपको क्या करना है कि जब जो पीवट वैल्यू को फिर आपको बाद में उस पर्टिकुलर आई वैल्यू से इंटरचेंज करना है। तो आई प्लस प्लस करिए यहाँ पर, और इसको एक बार दोबारा कॉल करिए, बट अब के बाद इसको चाहे तो जे से करिए चाहे हाई से करिए, बात देखिए आपका, ठीक है आपका। आप जे भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इसकी जगह पर हाई भी लिख सकते हैं आपका, हाई वाले से, क्योंकि जब ये लूप चलेगा, देखिए ये लूप जे कहाँ पहुँच जाएगा, हाई तक ही पहुँच जाएगा आपका, जब तभी तो आपको लूप चलना बंद होगा आपका। तो यहाँ पर हाई लिखिए, जे लिखिए, बात देखिए आपका। तो देखिए स्वैप एरे ऑफ आई, और इनके बीच में फिर इंटरचेंज हो जाएगा। देखिए ये अगर मैं फंक्शन नहीं बनाता तो ये 3 लाइनें इंटरचेंज करने के लिए आपको एक बार यहाँ भी लिखनी पड़ती, एक बार आपको यहाँ भी लिखनी पड़ती। तो उसी को ही अवॉइड करने के लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया आपका। अब तो इसको चला के देखते हैं जरा, देखते हैं कि सब कुछ सही चलता है नहीं चलता है, कि कुछ एरर्स तो नहीं आ रही हैं। देखिए रन कराइए जरा इसको। देखिए एंटर वैल्यूज, अब कोई भी 5 नंबर डाल दीजिए। चलिए मैं डाल रहा हूँ आपका 3, 2, 5, 1 और 4, देखिए आपका, ठीक है। और देखिए बिफोर सॉर्टिंग तो ये आया आपका। अच्छा आफ्टर सॉर्टिंग वाला देखिए इसमें आंसर नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है। देखते हैं क्या गलती हुई है। देखिए बिफोर सॉर्टिंग दिया है, पर इसने आफ्टर सॉर्टिंग नहीं दिया। देखिए आपका, देखिए कहाँ पर गलती हुई है। बिफोर सॉर्टिंग ये चला है, और क्विक सॉर्ट हमने एरे 0, 4, और फिर आफ्टर सॉर्टिंग ये देखिए, इसका मतलब कहीं कुछ लूप या कहीं ना कहीं कुछ फंसा है आपका,
जिसकी वजह से चल नहीं पाया आपका। लोअर बाउंड में 0 आया होगा आपका, अपर बाउंड में आपका 4 आया होगा आपका, बिल्कुल सही है आपका। एरे एरे लोअर बाउंड, ठीक है। पिवट इन, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया था, सबसे बड़ी गलती देखिए यहाँ पर रिटर्न, क्योंकि उसको पिवट ही नहीं मिल पाया होगा आपका। रिटर्न यहाँ पर करिए आई, ये अब चलाइए, देखिए कोई भी नंबर डालिए, 3, चलो वही नंबर डालता हूँ 5 आपका 2 1 4, ठीक है, ये नंबर थे आपके। तो देखिए 3 5 2 1 4 और लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 देखिए आपका। तो आई थिंक आफ्टर सॉर्टिंग देखिए आपका परफेक्ट आंसर आ गया आपके। इसका मतलब हमारा क्विक सॉर्ट परफेक्टली काम करने लग गया हमारा। और बिफोर सॉर्टिंग देखिए हमारे नंबर ये थे हमारे, और आफ्टर सॉर्टिंग हमारे ये नंबर थे आपके। एक बार देखिए फिर समझने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले ये आपका मेन फंक्शन था आपका, जिससे मैंने आपका एरेज को इनपुट ले लिया आपका, और बिफोर सॉर्टिंग मैंने सिंपल आपको डिस्प्ले करा दिया है। और यहाँ पे देखिए क्विक सॉर्ट नाम का फंक्शन कॉल किया है, जिसमें एरे को पास किया मैंने, और लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स पास कर दिया मैंने आपका। जब यहाँ जाएगा आपका, क्योंकि देखिए ये रिकर्सिव टेक्निक से होता है आपका, तो मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ तो जो ऊपर पार्टीशन फंक्शन था वो बनेगा। लेकिन देखिए ये कब तक कॉल होता रहेगा, तो आप यहाँ पे पिवट, एक पिवट इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो ये वो इंडेक्स की वैल्यू है जहाँ पर से आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू उससे छोटे हैं और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू उससे क्या है, बड़े हैं आपके। तो हमने यहाँ पर क्या करा, उस एरे को दो सब एरे में डिवाइड कर दिया आपका। बट ये सिर्फ 2 में नहीं बनता, ये सिर्फ दोबारा जब चलता है ये फिर कई सब एरे में डिवाइड होता रहता है आपका, क्योंकि जो 2 सब एरे बनेंगे वो फिर दोबारा आपके 2 सब एरे में डिवाइड होते रहेंगे आपके। तो ये इस प्रकार से प्रोसेस को बार बार चलाता रहता है। और जब पार्टीशन करता देखिए आपका यहाँ पर इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, अगर मैं एक बार फिर आपको डायग्राम से समझाऊं जरा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पर आपका लास्ट में आ गया था, तो देखिए जो पीवट था मेरा 2 था, ठीक है। पीवट देखिए जब यहाँ पर आया आपका, तो 2 से सारे छोटे नंबर देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड आ गए। ये शॉर्ट नहीं हुआ देखिए आपका, सब छोटे नंबर लेफ्ट हैंड साइड आ गए, सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे। और जो बड़े नंबर थे देखिए राइट हैंड साइड आ गए आपके। तो अब ये दोबारा आपका सेम प्रोसेस फिर गुजरेगा, और ये सेम प्रोसेस फिर गुजरेगा आपका। तो अब ये वाला पीवट बनेगा आपका, और इस वाले के लिए आपका ये वाला जो 6 ये पीवट बनेगा आपका, और सेम प्रोसेस फिर रिपीट होगा आपका। फिर उनमें से एक वैल्यू सही जगह पर लगेगी आपके, फिर उस दो सब एरे में डिवाइड होगा आपका। ये प्रोसेस रिकर्सिव टेक्निक से बार बार चलता रहेगा आपका। तो पार्टीशन कैसे कर रहा है मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ, देखिए आपको। तो देखिए ये पार्टीशन कैसे करा देखिए आपका। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने हाई वाले को, अभी मैं आपको लो वाले करके दिखा दूंगा उस टेक्निक से कैसे करते हैं, बट फिलहाल मैं हाई वाले को पीवट लेके चल रहा हूँ। देखिए अगर मैं हाई वाले को पीवट लेके चल रहा हूँ, और देखिए फिर आई को देखिए मैंने आपको लो -1 करा आपका। लो -1 इसलिए करा क्योंकि अगर इसको मैं लो लेके चलूँगा, देखिए पहले हम प्लस करते देखिए आपका यहाँ पर आपका, ताकि ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसलिए हम लो -1 कर देते हैं आपका। जो लूप चलता है लो से लेकर हाई तक चलता है आपका। जब तक जो एरे ऑफ जे की वैल्यू पीवट से छोटी अगर है, तो हम उन 2 नंबर को आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं आपका। ये प्रोसेस बार रिपीट होता रहेगा। जब आपका जे हाई तक पहुंच जाएगा आपका, इसका मतलब क्या है कि अब पीवट वैल्यू को सही इंडेक्स में लाने की हमें पोजीशन मिल चुकी है, और वो पोजीशन देखिए यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो स्वैपिंग हुई है, तो जो पीवट वैल्यू थी वो सही इंडेक्स में आ जाएगा, और वो सही इंडेक्स कौन सा, आई था आपका। तो इसीलिए हमने आई को रिटर्न किया आपका, वही आई देखा आपका पीवट इंडेक्स बनता आपका। तो पीवट इंडेक्स पे आपको एक सही वैल्यू मिल चुकी है, उससे छोटे नंबर लेफ्ट में आ चुके हैं और बड़े नंबर कहाँ आ चुके हैं, राइट में आ चुके हैं आपके। तो इससे 2 सब एरे बन गया आपका। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है हमारा। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको दूसरे टेक्निक से बनाने के बजाय पहले आपको मैं एक बार इसी वैल्यूज़ को आपको स्ट्रिंग में करके दिखाता हूँ कि अगर स्ट्रिंग बेस अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे आपका। तो देखिए स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ हम क्विक सॉर्ट कैसे करेंगे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें ये जो आपके स्वैपिंग है वो थोड़ा सा आपको अपने तरीके से करना पड़ता है। देखिए ज़रा, तो मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आपका एक कैरेक्टर की इंटीजर की जो कैरेक्टर एरे लेता हूँ, कैरेक्टर। और आप जानते हैं कि मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू को लेने के लिए आपको यहाँ पर 2D एरे लेना पड़ता है। चलिए मैं आपका यहाँ पर 20 का ले लेता हूँ। अब ये आई आपका इंटीजर हो जाएगा, ये आपका। तो यहाँ पर एंटर वैल्यूज, ठीक है आपका, और इस जगह पर गेट्स लग जाएगा आपका, गेट्स। तो ये आपका स्ट्रिंग इनपुट हो गई देखिए आपकी। और ये बिफोर सॉर्टिंग में यहाँ पर आपका %s लगा दीजिए, ये भी हो गया चलिए आपका। और ये सब सही चलता रहेगा। आफ्टर सॉर्टिंग में ये भी %s लग जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए पहले मेन के अंदर तो क्या क्या चेंज किया मैंने, एक आपका कैरेक्टर एरे ले लिया, स्ट्रिंग एरे ले लिया आपका 520 का, मतलब 5 नाम, 5 जो भी नाम कही है, 5 सिटी कही है, जो भी कही है, 20 कैरेक्टर के हो जाएंगे आपके।
इनपुट करने के लिए गेट्स लगा दिया मैंने आपका यहाँ पर, और ये तो सिंपल सॉर्टिंग सिंपल बिफोर और आफ्टर था, और मैंने सिर्फ परसेंटेज एस लगा दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग है आपका, ठीक है आपका, इतना हो गया आपका। और देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये आपका जो क्विक सॉर्ट है ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा आपका। पहला चेंज देखिए इसमें कहाँ करेंगे आप, पहला चेंज यहाँ करेंगे आपका। तो एक तो ये आपका इंटीजर ना होकर कैरेक्टर हो जाएगा, कैरेक्टर, चलो मैं इसका नाम एक्स दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका। और सेम ऐसे कैरेक्टर, ये भी एरे बन जाएगा आपका, ठीक है आपका। और इसी प्रकार से जिसमें आप स्टोर करेंगे वो भी कैरेक्टर ले लीजिए, कैरेक्टर जेड, चलिए इसको 20 ले लेता हूँ आपका। अब देखिए इसमें आपको एक string.h एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, इंक्लूड string.h, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका strcpy किस में करूँगा, आपका जेड में कॉपी करूँगा, किसको कॉपी करूँगा, एक्स को कॉपी करूँगा आपका पहले। फिर उसके बाद देखिए strcpy एक्स में वाई को कॉपी कर दूंगा आपका। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, आपको जो स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं मैंने सब पढ़ाया हुआ आपको, strcpy। अब आप वाई में आप जेड को कॉपी कर दीजिए आपका। तो पहला चेंज देखिए यहाँ पर ये आया आपका, जब हम स्ट्रिंग में काम करेंगे आपका, तो इससे क्या होगा, स्वैपिंग हो गई आपका, एक्स और वाई के बीच स्वैपिंग हो गई। अब आप सोचेंगे पॉइंटर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, देखिए आप पॉइंटर भी चाहते यूज़ कर सकते थे, बट जो एरे होता है, जो स्ट्रिंग एरे होता है, उसमें बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली कॉल बाय रेफरेंस का ही काम करता है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज आएगा आपका, यहाँ पर आपको कैरेक्टर एरे लेना पड़ेगा आपको, कैरेक्टर, चलो ARray ले लीजिए आप, यहाँ 520 कर दीजिए इसको, चलिए ठीक है आपका। इंटीजर लो हाई बिल्कुल सही चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपका, क्योंकि ये आप स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग वैल्यू फिर आपके यहाँ पर कैरेक्टर, एक आप यहाँ पर चलो पीवर्ड ही नाम दे दीजिए इसको आपका 20, ठीक है आपका, इक्वल टू एरे ऑफ हाई, उसमें जो वैल्यू थी वो आ जाएगी, चलिए इसमें आपकी। और बाकी तो सब देखिए सही है आपका। अब देखिए यहाँ पर जो कंपैरिजन करेंगे आपका, अब यहाँ पर strcmp लग जाएगा, strcmp, ये आपका एरे ऑफ जे कॉमा पीवट, अगर ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है और वो छोटा है आपका, ठीक है आपका, तो ये आपका देखिए स्वैप कर जाएगा। तो स्वैप पे आप यहाँ पर एम्परसेंड हटा दीजिए, और यहाँ से भी एम्परसेंड हटा दीजिए, ये आपका। तो देखिए आई थिंक, देखिए मैंने आपको सारे चेंजेस करके दिखा दिए, एक बार चला के देखते हैं, हो सकता है कुछ मैं भूल गया हूँ चेंज करना आपका। देखिए एक फ्रेश प्रोग्राम जब लिखते हैं तो उसमें सारे कंसेप्ट हम खुद लिख रहे होते हैं, बट जब हम किसी एक प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं तो कुछ चेंजेस हो सकता है कई बार हम भी मिस कर जाते हैं आपका। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि गलती कैसे हो गई, किसी से भी हो सकती है आपकी। आप तो चला के देखिए जरा इसको, देखिए कुछ एरर तो दिखाई रहा देखिए आपका। अच्छा देखिए ये देखिए क्विक सॉर्ट में देखिए मैंने यहाँ पे इंटीजर कहीं पर ARR लिखा हुआ है, तो देखिए वही मैंने गलती बता था ना आपको। देखिए कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हैं, कहीं पर देखिए आपका ये देखिए क्विक शॉट यहाँ पर भी आपका इसी कॉपी कर लेते, चलिए आपका इसी को कॉपी कर लीजिए। ये कुछ चेंजेस मैंने कहा ना, कई बार हम लोग भी भूल जाते हैं करके, देखिए आप ये इस जगह पर इसको पेस्ट कर दीजिए। आई थिंक अब ठीक है, फिर चला के देखिए जरा। देखिए अब के अच्छा यहाँ पर एरर दिखा रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी strcpy लगाना पड़ेगा। देखिए इस जगह पर भी, देखिए इस जगह पर जो कॉपी कर रहे थे हम आपका, तो यहाँ पर इसको ले लीजिए। हाँ यहाँ पर strcpy किस में आपका पीवर्ट में किसको कॉपी करना है मुझे, आपका एरे ऑफ हाई को कॉपी करना है, ये आपका डेट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक आपका। फिर चलाइए, ठीक है, एंटर वैल्यूज का इसमें आपका। चलिए हम कोई भी 5 नाम डालते हैं आपका, चलिए 5 विनोद, चलिए संजना, मुस्कान, आपका सुहाना, और लास्ट में गौरव, ठीक है आपका। देखिए लास्ट में आउटपुट देखिए आपका, देखिए बिफोर सॉर्टिंग देखिए क्या था, विनोद, संजना, मुस्कान, सुहाना, गौरव था। और देखिए गौरव, मुस्कान, संजना, सुहाना और विनोद। लास्ट में देखिए आपका आफ्टर सॉर्टिंग परफेक्ट आपके आंसर्स आ गए हैं। तो देखिए आपने नंबर बेस भी क्विक शॉट देख लिया है, और आपने देखिए स्ट्रिंग बेस भी देखिए क्विक शॉट देख लिया है। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए मैंने सब कुछ वही कर रखा जो अभी आपको मैं नंबर बेस पे करके दिखाया था। देखिए वही मैंने आपका इसमें भी करा है आपका, सिर्फ जहाँ यहाँ पर नंबर का स्वैपिंग थी आपकी, वहाँ पर मैंने स्ट्रिंग की स्वैपिंग कर दी, दैट्स ऑल बेस आपका। और बाकी पूरा प्रोग्राम देखिए एज इट इज वही का पूरा वही लिखा देखिए आपका।
सब कुछ मैंने वही चेंज, जहाँ जहाँ पर इंटीजर था, इंटीजर एरे था, वहाँ पर कैरेक्टर एरे बना दिया है। इनपुट करने के लिए गेट्स लगा दिया आपका। और देखिए इंटरचेंज करने के लिए देखिए एक तो पहले एरे इस प्रकार से पास होता है, आप इनको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। जब भी 2D एरे होता है उसको आप सेकंड वाले को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने आप पास कर दिया आपका। ठीक है, जहाँ पर सिंगल एरे होता है वहाँ पर उसको छोड़ सकते हैं। देखिए आपका सिंगल डी को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और 2D को कभी भी आप ब्लैंक नहीं छोड़, सेकंड वाले को तो आप कभी भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आपका, तो उसको तो पास करना कंपलसरी होता है आपका। मैंने दोनों पास कर दिया आपके। और देखिए पूरा कंसेप्ट वही था, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए थे इसमें। जो नंबर बेस में क्विक शॉर्ट किया था वही स्ट्रिंग बेस में मैंने आपको क्विक शॉर्ट करके दिखा दिया आपको। अब देखिए सेम कंसेप्ट को मैं एक बार आपको और करके दिखा रहा हूँ, बट किससे, मैं अब आपको इसको करके दिखा रहा हूँ कि मैं अगर मुझे इसको अगर लो को मुझे अगर आपको पीरियड डालना तो कैसे करूँगा। देखिए आपका, तो देखिए मैं इसको हटाता हूँ, प्रोग्राम को सिर्फ यहाँ तक हटा देता हूँ। ठीक है आपका, और इसको दोबारा इंटीजर एरे बना देता हूँ। मैं आपको इंटीजर भी करके दिखा रहा हूँ, ताकि फिर आप उसको इसी हिसाब से आप बदल लीजिएगा। कैसे बदलना है आपको मैं बता चुका हूँ, ये एक हो गया। चलिए इसी में ही आप आई भी डिक्लेयर कर दीजिए। इनपुट करने के लिए यहाँ पर आपका स्कैनर आ जाएगा। देखिए कुछ मैं एक डिफरेंट चीज़ कभी नहीं बताता आपको, उसी में देखिए इसलिए चेंज करता हूँ। यहाँ %d लगा दीजिए बस, और यहाँ पर भी %d लगा दीजिए। देखिए जो मिनिमम चेंजेस हो वो करिए, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। देखिए आपको तो आई थिंक इतने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, एकदम प्योर। देखिए एक सेपरेट तरीके से बना कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने एंटर वैल्यूज़ का, अब आप क्योंकि इंटीजर एरे है तो आपने स्कैनफ करके %d लगा कर इनपुट ले लिया है। बिफोर सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्टिंग आपने डिस्प्ले कर दिया है। अब दोबारा फिर यहाँ आइए, तो सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पर एक वॉइड स्वैप नाम का फंक्शन बना लीजिए। स्वैप सेम वही आपको करना है, कुछ आपको अलग नहीं करना है। इंटीजर *x कॉमा इंटीजर *y, इनके बीच में आप इंटरचेंज कर लीजिए। आप एक इंटीजर जेड लीजिए *x और *x इक्वल टू *y, और इसके बाद पॉइंटर y इक्वल टू जेड। तो ये तो आपका इंटरचेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, इस पर नया कुछ नहीं था आपका। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर लीजिए एक इंटीजर पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन आपका फंक्शन लीजिए। काम देखिए वही करना, आपको अलग नहीं करना आपको, बस सिर्फ इसमें पीवर्ड को मैं क्या करता हूँ, उस पर पीवर्ड को मैंने हाई को बनाया था, अब क्या पीवर्ड लो को बनाऊंगा। दैट्स ऑल। बस आपका एक एरे ले लीजिए आप यहाँ पर देखिए, और उसी प्रकार से आप यहाँ पे एक इंटीजर, एक आप लो ले लीजिए और एक इंटीजर हाई ले लीजिए। इतना हो गया आपका। अब आप यहाँ पर अपने वेरिएबल लीजिए, एक इंटीजर आई लीजिए, तो पहले पीवर्ड ले लीजिए, पीवर्ड। और देखिए पीवर्ड यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए आपका एरे ऑफ लो को। ठीक है, आपका एरे ऑफ लो को मैंने देखिए पीवर्ड ले लिया आपका। यहाँ पर दो वेरिएबल और लीजिए, एक इंटीजर आई लीजिए और एक जे लीजिए। अब देखिए इस पे काम कैसे करते हो जाए, देखिए यहाँ पर आई को ले लेते हैं आपका लो, और जे को ले लेते हैं आपका हाई, ये आपका। और देखिए इसके बाद फिर आपका जो यहाँ पर लूप चलता है वो क्या चलता है, वाइल, जब तक आई जो है आपका जे से छोटा है तब तक लूप चलता रहेगा आपका, ये आपका। और इसके अंदर आपका फिर एक लूप चलता है आपका, इसके अंदर देखिए फिर एक लूप चलेगा आपका कि जब तक वाइल। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से आपका कंपैरिजन करके चलते रहते हैं आपका। देखिए किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखिए बता रहा हूँ आपको। वाइल जब तक आपका जो आई है, एरे ऑफ आई जो है, जब तक ये लेस देन आपका पीवट है, लेस देन इक्वल टू पीवट है। ठीक है, एंड साथ में एंड, जब तक आपका आई जो है वो लेस देन आपका क्या है, हाई है। मतलब आपका जो एरे ऑफ आई की वैल्यू पीवट से क्या होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए। और जो आज हो सकता है कि एक बार ये उस पूरा सारे इंडेक्स खत्म हो जाए, तो इसलिए आपको उसको रोकने के लिए जो दूसरी कंडीशन लगाए, आई जब तक लेस देन हाई है आपका। ऐसा अगर है तो आपका आई प्लस प्लस होता रहेगा आपका। इससे क्या होगा आपका कि जो छोटी वैल्यूज है उसके हिसाब से आई आपका आगे बढ़ता रहेगा आपका। और सेम एक इसी का उल्टी कंडीशन लगा दीजिए, वाइल जब तक एरे ऑफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू पीवट है, एंड जो जे है वो आपका ग्रेटर देन लो होना चाहिए आपका। सेम उसको उल्टी कंडीशन लगा रहा हूँ, दैट्स ऑल बस आपका। और जे प्लस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसके बाद देखिए इफ़ लगाइए कि इफ़ अगर आई लेस देन जे है, इसका मतलब क्या है कि आपकी सही पोजीशन पर आपको वैल्यू मिली है। तो अब यहाँ पर स्वैप कर लीजिए, स्वैप एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई एंड कॉमा एड्रेस ऑफ
एरे ऑफ जे। तो ये दो आपके आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे आपके। और जब ये बाहर निकलेगा आपका, बाहर निकल कर अब फिर दोबारा इन्हीं को ही आपको दोबारा इंटरचेंज करना। देखिए आप क्या लिखूंगा, स्वैप, देखिए एड्रेस एरे, क्योंकि अब मुझे किसको करना है, लो को करना है। देखिए आपका तो लो, क्योंकि लो को तो मैंने आपको पीरियड बनाया था ना आपका, और वो किस जगह पे लगा, जे पोजिशन में लगा आपका। तो एरे एड्रेस ऑफ एरे ऑफ जे, ठीक है आपका। और क्योंकि जे इंडेक्स पे ही मुझे आपका पिवट इंडेक्स मिला तो रिटर्न जे हो जाएगा, रिटर्न जे हो जाएगा आपका, ये आपका। तो देखिए सेम जो आपने हाई वाले प्रोसेस से किया था, देखिए वही आपका यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ आपका। बट अब के बाद देखिए लो वाले को मैंने पीवट बनाया आपका, तो जब लास्ट में जब होगा तो लो और जे वाले आपस में इंटरचेंज होंगे आपके और रिटर्न जे हो जाए। तो जो जे जो है आपका, जे इंडेक्स जो है यही पीवट इंडेक्स है, यहीं पर ही आपकी वो वैल्यू मिली है जहाँ जिसके लेफ्ट में आपका सारे छोटे नंबर हैं और राइट में आपके सारे बड़े नंबर हैं आपका, ठीक है आपका। अब इसके बाद लास्ट में एक आपका जो फंक्शन है जो इसको बार बार रिकर्सिवली कॉल करेगा, वो बना दीजिए एक वॉइड क्विक सॉर्ट, यहाँ पर इंटीजर एरे आपका, यहाँ पर एक इंटीजर लोअर बाउंड कॉमा इंटीजर अपर बाउंड। इफ़ लोअर बाउंड अगर लेस देन अपर बाउंड है तो यही बेस कंडीशन आपके रिकर्सिव में आप जानते हैं एक बेस कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अपर बाउंड है, पी लिख दिया गलती से मैंने, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए आपका इसको कॉल कर लीजिए बार बार आपका। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, पार्टीशन नहीं, पहले तो पार्टीशन से पहले आपको पहले पिवट इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो इंटीजर पिवट इंडेक्स आप कोई भी नाम दे सकते हैं, देखिए इसका कोई जो नहीं, पी इंडेक्स लिखे आप कोई भी नाम दे दीजिए इसका, इक्वल टू पार्टीशन, यहाँ पर एरे कॉमा लोअर बाउंड कॉमा अपर बाउंड, ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए आपका इसी क्विक सॉर्ट को बार बार कॉल करिए, क्विक सॉर्ट एरे। तो पहला हो जाएगा आपका लोअर बाउंड से कहाँ तक आपका, पिवट इंडेक्स -1 तक, ये तो सेम ही आप देखा था, वहाँ पे भी मैं यही कर रहा था आपका। और दूसरा होगा आपका क्विक सॉर्ट, और ये हो जाएगा आपका एरे कॉमा आपका पिवट इंडेक्स +1 से कॉमा अपर बाउंड तक आपका, अपर बाउंड तक आपका, ये दैट्स ऑल बस आपका। तो देखिए ये तो आपने देखा होगा सेम डिक्टो सेम ही था आपका, बट देखिए इसमें देखिए हल्का सा चेंजेस आए थे आपके। तो इस तरह के अगर आप लो को पीवट बनाते तो उसको आपको इस प्रकार से करना पड़ता है, और हाई को पीवट बनाते तो उस प्रकार से जो आपको मैं लास्ट टाइम दिखाया था, लास्ट टाइम वाला जो इससे पहले दिखाया था वो तरीका था आपका। तो चला के देखिए जरा इसको, देखिए कोई भी आप नंबर डालिए, चलिए मैं डाल रहा हूँ आपका 3, 2, 4, 1 और 5। देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं देखिए कोई आपका बिफोर सॉर्टिंग देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ फंसा है देखिए आपका, तभी देखिए हैंग हो गया आपका। चलिए देखते हैं कि कहाँ फंस रहा है आपका। इसका ना ये लूप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपका अटका है। अच्छा देखिए हमें हमारी गलती मिल चुकी है, देखिए बहुत सिली मिस्टेक की थी। देखिए यहाँ पर आपका क्योंकि ये रिवर्स में लूप चल रहा है आपका, तो देखिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, गलती से प्लस लिख दिया मैंने देखिए आपका। तो देखिए सिर्फ ये गलती की वजह से देखिए पूरा प्रोग्राम देखिए आपका हैंग हो रहा था आपका। चलिए इसको दोबारा चला के देखिए ज़रा, देखिए आप कोई भी 5 नंबर डालिए, चलिए 3, 2, 5, 1 और 4 देखिए आपका। और ये देखिए आपका जो बिफोर सॉर्टिंग देखिए 3, 2, 5, 1, 4 है, और आफ्टर सॉर्टिंग देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है देखिए आपका। तो देखिए मैंने आपको दोनों टेक्निक से आपको सॉर्टिंग करके दिखा दी। देखिए आपको आपका जो क्विक सॉर्ट, कई लोग आपके लो को पीवट बना के चलते हैं, कई लोग आपका हाई को पीवट बना के चलते हैं आपका। तो मैंने दोनों से बना कर दिखा दिया है। आप चाहे तो मिड वाले को भी पीवट बनाकर आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसी कंसेप्ट से आप मिड वाले से बना सकते हैं। तो सिर्फ लो के जगह मिड चला दीजिए, आपका यही कंसेप्ट आपका उसमें चल जाएगा। बट हाई वाले में थोड़ा सा टेक्निक अलग होती है, लो वाले में और मिड वाले में सेम टेक्निक चलती है। आप बीच वाले को आप पीवट बनाकर इसी प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं आपका। और देखिए मैंने आपको स्ट्रिंग बेस भी सॉर्टिंग करके दिखा दिया आपको क्विक सॉर्ट में आपका। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है आपका। आपको कोई किसी तरीके से फंसाना चाहे आप कभी मत फंसिए। आप जिस तरीके से वो कहेगा लो को पीरियड बनाइए, हाई को पीरियड बनाइए, या स्ट्रिंग बेस में करके दिखाइए, मैं आपको सब कुछ आपको बना कर दिखा चुका हूँ। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो मर्ज सॉर्ट का बनेगा आपका। लेकिन मर्ज सॉर्ट को जानने से पहले आप क्विक सॉर्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मर्ज सॉर्ट भी आपका डिवाइड एंड कॉन्कर कंसेप्ट पे ही आपका चलता है आपका। तो उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू होइए आपका। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है।
और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स है, अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ हमें अभी भी नहीं समझ में आया है, तो आप प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए। आप जो भी मैसेज करते हैं तो उस समय ये मालूम चलता है कि हमें और क्या अपने इसमें चेंजेस लाने चाहिए आपके, या क्या टेक्निक हमें चेंज करनी चाहिए आपकी। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर जाएगा। थैंक्स अ लॉट।